हेलो बच्चों। तो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स कि नेचर ऑफ रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने देखा है कि डिग्री 2 होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं 2। तो अब ये रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे या रियल होंगे ही नहीं? ठीक है, तो ये देखने के लिए पहले हम लिखते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी कोई स्टैंडर्ड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके जो नेचर ऑफ रूट्स हैं, ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है। जो एक्स जो रूट्स होंगे, ठीक है, जो रूट्स हैं, एक्स की वैल्यू जो होगी दैट इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a मल्टीप्लाइड बाई सी अपॉन 2a। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे जो ये a है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, कोई नंबर इंटीजर है, और ये b है एक्स का कोफिशिएंट है, और ये जो c है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब कंडीशन की तीन कंडीशन हो सकती है रूट्स की। पहली कंडीशन कि भाई दो अलग अलग रूट्स हों, ठीक है, डिफरेंट रूट्स। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसे कैलकुलेट करना है। इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट डी, या डी से कहते हैं इसको। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये फाइंड करना है आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर ये जो है ग्रेटर देन 0 है, ये 0 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब दो अलग अलग रूट्स होंगे। इसका मतलब टू डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट रूट्स, दो अलग अलग रूट्स होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। अब अगर ये इक्वल टू 0 हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये इक्वल टू 0, अगर डी जो है 0 हो जाए, तो दोनों दोनों रूट्स क्या होंगे? सेम होंगे। अगर एक रूट 4 है तो दूसरा भी 4 ही होगा। टू इक्वल रूट्स। ठीक है, तो एक कंडीशन हो गई ग्रेटर देन 0, एक हो गई इक्वल टू 0, और तीसरी कंडीशन क्या होगी? अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, 0 से कम हो जाएगा। अभी 0 से कम हो जाएगा तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ लेस देन 0 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये हो जाएगा नो पॉसिबल रियल रूट्स ना। तो रियल रियल रूट्स होंगे ही नहीं उसमें। ठीक है, नो रियल रूट्स। तीन कंडीशन है बच्चों। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, टू डिफरेंट रूट्स। इक्वल टू 0, टू इक्वल रूट्स। लेस देन 0, नो रियल रूट। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 लास्ट एक्सरसाइज इसको करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स डू एक्सरसाइज 4.3। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप करोगे, कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। हम इसमें देख रहे हैं, इसमें देखना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, अब ये रूट्स कैसे होंगे उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा। डी मैंने बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करो। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो बी क्या है इसमें? पहले इसमें ए बी सी पहले तो देख लो। अब ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 2। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के साथ क्या लगा हुआ है? -3। और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म प्लस 5। ठीक है, हमेशा साइन के साथ लिखना है इनको। तो ये हो गया। अब निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, बी क्या है? -3। तो -3 का हो गया होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए क्या है? 2, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, और सी क्या है? 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 9, -3 9 हो गया प्लस, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 4 जा
40, ठीक है। 9 में से 40 घटता नहीं है, क्योंकि 40 माइनस का 40 जो है बड़ा नंबर है ना, तो ये आ जाएगा आपका -31। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आता है तो इसका तीसरी वाली कंडीशन लगेगी कि नो रियल रूट्स वाली कंडीशन लग जाएगी, है ना। नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लेस देन 0 आ गया ना, ये दिस इज लेस देन 0, तो डी इज लेस देन 0, यानी कि नो रियल रूट्स। ये हो गया। एक और क्वेश्चन देख लें इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 × 3x + 4, 3x स्क्वायर माइनस 4 √ 3x + 4 = 0, 3x स्क्वायर माइनस 4 √ 3x + 4। अब इसमें देखते हैं a क्या है, 3 + 3 है ना, b ये पूरा -4 √3 x का कोफिशिएंट एंड c है आपका +4। निकालो d, निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो d स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, b -4 √3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है पूरे का, ठीक है, -4ac, a है 3, c है 4। तो अब माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, है ना। सबका एक स्क्वायर है, जो जितने भी अंदर है, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 4 4 जा 16 एंड √3 3, तो ये हो जाएगा -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो ये 16 3 जा 48 -48 = 0। तो यहाँ पे डी क्या आ गया, 0। सेकंड कंडीशन जो हमने देखी थी कि सेकंड कंडीशन में क्या था कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4 से 0 हो जाए तो इसका मतलब रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, इक्वल रूट्स की कंडीशन हो गई बच्चों। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको k की वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ k निकालना है, और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर + kx + 3, 2x स्क्वायर + kx + 3 = 0। इसमें आपको बच्चों k की वैल्यू निकालनी है। तो अब कंडीशन दी है कि इनके रूट्स इक्वल है। क्या कंडीशन दी है कि k की वैल्यू निकालो अगर इसके रूट्स इक्वल हैं। तो अगर रूट्स इक्वल हैं तो हमारी सेकंड कंडीशन लगती है, जो कहती है कि d = b स्क्वायर माइनस 4, डिस्क्रिमिनेंट 4ac ये 0 होता है ना। तो ये वाली कंडीशन लगाओगे और उसको सॉल्व कर दोगे। इसमें a क्या है +2, b है +k, x का कोफिशिएंट है ना, और c है 3 प्लस, तो लगाओ b स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि k स्क्वायर -4 × 2 × 3 = 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 = 0। तो k स्क्वायर +24, तो k √24 आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो ये रूट्स क्या हो गए, ये किस कंडीशन के लिए है कि जब इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। तो k की वैल्यू हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट जो है यहाँ पे हम वैसे k प्लस माइनस दोनों टाइप के लग सकते हैं, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस माइनस कर सकते हैं, या 1/24 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद ऐसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी तरह से बच्चों करना है आपको देखना है कि अगर इक्वल रूट बोला हुआ है, k की वैल्यू निकालनी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और उसमें इसको = 0 कर देंगे और k की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट वाला है। अब ये बोला है कि इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, कि क्या रेक्टेंगुलर एक अगर हम बनाएं प्लॉट, क्या वो पॉसिबल होगा। कंडीशन दी हुई है आपको कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेट बी अगर ब्रेड्थ है तो लेंथ क्या है, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ है, लेंथ ट्वाइस ऑफ तो 2 गुना है ब्रेड्थ से, ठीक है। और एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या है, एरिया बच्चों ये है
800 मीटर स्क्वायर। अब एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ हो गई आपके 2 टाइम्स ब्रेड्थ, तो सीधे सीधा 2 टाइम्स ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। सिंपल। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो b स्क्वायर अगर आपका 400 है तो बच्चों b हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 400। ठीक है, तो जब भी ऐसे होता है तो हम यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, तो प्लस माइनस 20। इसका मतलब ये है कि अगर अब प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो भी 400 आएगा, और माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो भी 400 आएगा। इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस लगा रहे हैं। तो ब्रेड्थ आ गई प्लस माइनस 20। अब जब ब्रेड्थ 20 आ गई तो लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? लेंथ जो है ब्रेड्थ की 2 टाइम्स है, तो लेंथ आ गई आपकी 40। ठीक है, तो यस ये पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल है। ठीक है, 40 और 20 इसकी लेंथ ब्रेड्थ आ रही है। ऐसे एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसको स्टेटमेंट को आपको लगाने हैं। ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर। एक पार्क है जिसकी पेरीमीटर दी हुई है, पेरीमीटर कितनी है? 80 मीटर है, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। अब हमें पता है रेक्टेंगल का अगर लेंथ L है और ब्रेड्थ B है तो पेरीमीटर हो जाती है 2L प्लस बी इक्वल टू हो गया 80 मीटर। ठीक है, तो ये L प्लस बी आपका L प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 2 इधर चले जाएगा तो 80 डिवाइड बाई 2 यानी कि 40 हो गया। L प्लस बी इक्वल टू 40, पहली क्वेश्चन। एरिया, अब एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना है? 400। ठीक है, अब यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे और l के टर्म में क्वेश्चन बन जाएगी आपकी। तो b कितना है यहाँ पे? l प्लस बी अगर 40 है तो b कितना होगा? l इधर चले जाएगा, 40 माइनस l हो जाएगा ना। तो हम l इंटू बी की जगह में क्या रख देंगे? b की जगह में रख देंगे, देखो ये l प्लस बी इक्वल टू 40, तो b हो गया 40 माइनस l। ठीक है, अब इसको हम रख देंगे सीधा यहाँ पे, L इंटू बी इक्वल टू 400, तो b को हम L के टर्म में लिख देंगे 40 माइनस L इक्वल टू 400। तो ये हो जाएगा बच्चों, अब L के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 40L माइनस L इंटू L है ना, तो L स्क्वायर इक्वल टू 400। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। ठीक है, तो इस 400 को इधर ले जाएंगे या इन सबको इधर ले जाएंगे, इधर 0 कर देंगे है ना, तो इधर जाके L स्क्वायर हो गया प्लस माइनस 40L, ये तो चले जाएगा है ना, और इधर ये 400 तो प्लस का है ही, इक्वल टू 0। अब ये कह रहे हैं इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगल, तो हम पहले इसका रूट निकाल लें। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे बच्चों? रूट्स अगर निकालेंगे तो ये रूट हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, है ना, ये फॉर्मूला होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें a है हमारा 1, b है माइनस 40 है ना, l का कोफिशिएंट, और c है प्लस 400। ठीक है, ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम तो हमारे रूट्स निकल जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस b माइनस 40, b माइनस तो है ही, और b की वैल्यू क्या है? माइनस 40, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए है 1, ठीक है, और c है 400। ठीक है, तो ये अपॉन 2a, 2 इंटू 1। ठीक है बच्चों, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 40 प्लस माइनस 40 का स्क्वायर हो गया 1600 माइनस 4 4 जा 1600, 4 4 जा 16 0, तो 1600 माइनस 1600 ये तो पूरा ही 0 हो गया, ये कट गया अपॉन और 2, तो 40 डिवाइड बाई 2 हो गया यानी कि 20। तो लेंथ, इसकी लेंथ भी 20 और अब लेंथ 20 आ गई, इक्वल रूट्स हैं है ना, तो लेंथ 20 आ गई इसकी, तो अब लेंथ 20 है तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? यहाँ पे लगाओ फॉर्मूले में, तो ब्रेड्थ हो गई 40 माइनस L की जगह पर रख दो 20, तो b इक्वल टू 40 माइनस 20 यानी कि इसकी ब्रेड्थ भी हो गई 20। तो बच्चों इसकी लेंथ भी 20 है और ब्रेड्थ भी 20 है, तो ये रेक्टेंगल नहीं हुआ,
ये क्या हो गया, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होती है उसे कहते हैं हम स्क्वायर। तो बेसिकली ये एक स्क्वायर होगा, ठीक है, बट यस इट इज़ पॉसिबल, है ना। तो इस तरह से बच्चों आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने देखा नेचर ऑफ रूट्स, और हमने इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी आया उसको सॉल्व करते हैं। 3 कंडीशन हमने पढ़ी है ना, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।